माध्यम से हम लोग बता चुके हैं, और अगर हम लोग लाल बाग चढ़ैया करेंगे तो फिर कोई भी सामने आए हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, लाल बाग जिस दिन हम लोग घुसेंगे तो पूरे लखनऊ की पुलिस नहीं रोक पाएगी, पूरे लखनऊ की पुलिस नहीं रोक पाएगी। और मैं कहता हूँ कि ये इनके हिम्मत हो राजभरों के, तो महाराजा सोहेलदेव पासी जी का नाम जो ये राजभर के नाम से मेला लगवाना चाहते हैं, आपके हिम्मत हो तो लगा के दिखाइएगा। मैं बहराइच के सभी पासियों को अलर्ट करना चाहता हूँ, बहराइच में जितना भी बहुसंख्य पासी समाज निवास करता है, श्रावस्ती का जितना भी बहुसंख्य पासी समाज निवास करता है, ये ओम प्रकाश राजभर जिस भी पार्टी को सपोर्ट करता है उस पार्टी को हम वोट नहीं देंगे। अगर इसी तरीके से हमारे इतिहास को चोरी किया गया और हमारे नेता मनमुग्ध बैठे हुए देख रहे हैं, तो मैं उन नेताओं से भी कहूँगा कि हमारा समाज आपको सत्ता से बाहर करने का काम करेगा। इतना आप समझ बता दें, अपने महापुरुष हैं, पूर्वज हैं, अपने आराध्य हैं। तो भगवान शिव के मंदिरों को जो कुषाणों के द्वारा, ये महायानी बौद्ध कहे जाते थे, शायद कुषाण, तो इनको जब खदेड़ा यहाँ से और पुनः शिव मंदिरों की स्थापना की और शिवलिंग को अपने कंधे पर उठा के, भाई गंगा और जमुना के सबसे पहले हमें लोग पवित्र नदी का दर्जा दिया रहे, हमारे वंश के लोगों ने पवित्र नदी का दर्जा दिया, तब हम लोग भारशिव कहलाए, भारशिव कहलाए। और हम लोग हर धर्मों का सम्मान करते थे। हम लोग आदिकाल में प्राकृतिक पूजक हुआ करते थे, सूर्य पूजक हुआ करते थे। हम जिससे हमको जीवन मिलता था हम उसका हर चीज़ का सम्मान करते थे। वर्ण व्यवस्था तो मान लीजिए बहुत बाद में आई, बहुत बाद में आई वर्ण व्यवस्था, तो बड़ व्यवस्था में इसलिए हम लोग नहीं आते। इसलिए मैं कहता हूं कि क्षत्रिय कहना ठीक नहीं, समझे ना, क्षत्रिय क्षेत्रीय आप समझिए। पासी मतलब रक्षक होता है, योद्धा होता है, वो प्राकृतिक रक्षक होता है, देश रक्षक होता है, धर्म रक्षक होता है, जनहित का रक्षा करता है। आप अपने स्वाभिमान सम्मान को जानिए, पहचानिए, तब आप जानेंगे कि हम किस वंश से आते हैं, कितने श्रेष्ठ हैं। और श्रेष्ठ का मतलब क्या होता है, श्रेष्ठ की मानवता तो समझिए, श्रेष्ठ का मतलब भी तो समझिए। श्रेष्ठ का मतलब यही होता है कि हर एक व्यक्ति को बराबर का देखना और बराबर अधिकार सम्मान देना, किसी से भेदभाव नहीं करना, किसी गरीब का दुख अपना दुख समझना, किसी गरीब की पीड़ा अपनी पीड़ा समझ के उसकी मदद करना, वो श्रेष्ठ होता है। श्रेष्ठ कोई थोड़ी नहीं होते जो गरीबन के साथ भेदभाव करें, मारे पीटे प्रताड़ना दे ना। इनके लिए युद्ध करना, संघर्ष करना और उनको बराबर का दर्जा देना, हर एक व्यक्ति को एक समान की नज़र से देखना, उसे श्रेष्ठ कहा जाता है। पासियों ने कभी किसी से भेदभाव नहीं किया, पासियों ने कभी किसी से जातिवाद नहीं किया, और पासियों ने कभी भी किसी को हीन भावना की नज़र से नहीं देखा है। जो पेवर पासी है, जो अपने इतिहास देखिए, सबसे पहला मुद्दा है, मैं अपने लोगों से कहना चाहता हूं कि भाजपा हम लोगों को लॉलीपॉप दे रही है। सबसे बड़ी बात आप लोग समझिए कि भाजपा हम लोगों को लॉलीपॉप किस लिए दे रही है, क्योंकि वो राजभर समाज जो कहार समाज की उपशाखा है, ठीक है, मिलता जुलता भर शब्द मिल गया है, हमारे इतिहास पर दावा ठोकने लगा। पहले वो ओम प्रकाश राजभर जब कुछ रही था, ये तो अखिलेश यादव की देन है कि इतने विधायक इसके बन गए, और अखिलेश यादव अपनी गलती आज स्वीकारते भी हैं कि हमने किसको इतने विधायक बनवा दिए। तो यार 2% के लोग, मुट्ठी भर लोग हमारे इतिहास को चोरी कर रहे हैं, और हमारे इतने नेता, इतने विधायक, इतना बहुसंख्य समाज होने के बावजूद भी उनके सामने अपाहिज दिख रहा है। ये कहीं ना कहीं हमारे समाज की विडंबना है, और हमारे समाज में एकता न होने के कारण ऐसे दृश्य देखने को मिले। मुट्ठी भर लोग प्रचार प्रसार, अभी मैंने पेपर में देखा कि भाजपा के ही लोग वहाँ पे जा के वो राजभर कहते हैं और उनका साथ देते हैं। तो मैं निवेदन करूँगा, और बहुत जल्द अगर नेताओं ने, देखिए कई बार हम लोग ज्ञापन दे चुके हैं लखनऊ में कि वहाँ पे लाल बाग में जो ऐतिहासिक शब्द नेताओं के द्वारा लिखा दिया गया है, कई बार ज्ञापनों के माध्यम से हम लोग बता चुके हैं। और अगर हम लोग लाल बाग चढ़ैया करेंगे तो फिर कोई भी सामने आए हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, लाल बाग जिस दिन हम लोग घुसेंगे तो पूरे लखनऊ की पुलिस नहीं रोक पाएगी, पूरे लखनऊ की पुलिस नहीं रोक पाएगी। और मैं कहता हूं कि ये इनके हिम्मत हो राजभरों के,
तो महाराजा सोहेलदेव पासी जी का नाम जो ये राजभर के नाम से मेला लगवाना चाहते हैं, आपके हिम्मत हो तो लगा के दिखाइएगा। मैं बहराइच के सभी पासियों को अलर्ट करना चाहता हूँ। बहराइच में जितना भी बहुसंख्य पासी समाज निवास करता है, श्रावस्ती का जितना भी बहुसंख्य पासी समाज निवास करता है, ये ओम प्रकाश राजभर जिस भी पार्टी को सपोर्ट करता है उस पार्टी को हम वोट नहीं देंगे। अगर इसी तरीके से हमारे इतिहास को चोरी किया गया और हमारे नेता मनमुग्ध बैठे हुए देख रहे हैं, तो मैं उन नेताओं से भी कहूँगा कि हमारा समाज आपको सत्ता से बाहर करने का काम करेगा, इतना आप समझ लीजिए। ये जो खेल खेला जा रहा है, ये खेल हम लोग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। और तुमको बता दी भैया, जो मुट्ठी भर लोग हैं जो अनाप शनाप लिख देते हैं, अगर ये तुम्हारे समाज के बारे में अनाप शनाप लिखा है, इनका छोड़ो ना, क्योंकि पुलिस प्रशासन भी इस मामले में नहीं ध्यान देते। पहला ट्वीट वही जिले का अवगत कराए कि हाँ हो सके तो प्रार्थना पत्र दे दो, अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करती है तो तुम एकदम स्वतंत्र हो, जितनका जो जौनी भाषा में समझे वो का वही भाषा में यहाँ समझावे काम करो। वो चाहे जितना मांगे, पासी दबंग होते हैं, लीडर होते हैं, अपने बाजी हैं तो छोड़िए कौन को नहीं। ई मुट्ठी भर लोग आज जो है भाजपा इनको इतना तवज्जो दे रही, हम पासी समाज के लोग एकत्रित नहीं है, एक साथ अपनी आवाज़ नहीं उठाते हैं, इसीलिए हमारे इतिहास से खिलवाड़ हो रहा है, इसीलिए हमारे इतिहास से खिलवाड़ हो रहा है। और भाजपा केवल हमारे इतिहास को मिटाने में लगी हुई है, इतिहास को मिटाने में लगी हुई है। ये मैं आप लोगों से बताना चाहता हूँ। अगर वाकई समाज में बदलाव की ओर आप आगे बढ़े हो तो इन नेताओं को अपने ऐतिहासिक मुद्दों पर वोट करिएगा। और अगर तत्काल कोई सांसद, विधायक या कोई नेता महाराजा सोहेलदेव पासी जी के बारे में नहीं बोलता है तो वो कमान हम लोग अपने हाथों में लेंगे, लेकिन इन नेताओं का सपोर्ट नहीं करेंगे। नहीं तो जो भाजपा में हो चाहे सपा में हो, इनके तत्काल ज्ञापन जाने चाहिए। लाल बाग वाले मामले में और बहराइच में जो विजय दिवस का मेला लगेगा उसमें भी। और इस बार 10 जून को विजय दिवस वाले दिन कुछ बड़ा करने की सोच रहे हैं, जैसा कुछ निर्णय लिया जाएगा वो आप लोगों तक अवगत कराया जाएगा। और महाराजा सोहेलदेव पासी जी के विजय दिवस को हम लोग इस तरीके से मनाएंगे कि इस बार पूरा भारत नहीं, पूरा देश नहीं, पूरा विश्व जानेगा। और आप लोगों की लगन, मैं निवेदन करूंगा कि हर क्षेत्र में महाराजा सोहेलदेव पासी जी के बोर्ड हों, महाराजा सोहेलदेव पासी जी के द्वार हों। जो पासी गरीब है तो अपने क्षेत्रों में बोर्ड लगवाए, और जो पासी अमीर है या प्रधान है या कुछ है वो महाराजा सोहेलदेव पासी जी का द्वार लगवाए, जो विधायक है वो भी लगवाए। अब ये लोग लड़ना चाहते हैं तो हम लोग आर पार की लड़ाई इनसे लड़ के मानेंगे। और इस बार वोट केवल महाराजा सोहेलदेव पासी जी के नाम से ही जाएगा। अब इतना समझ लीजिए, हमारे मान सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई है तो हम लोग मान सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई में ही इंटरेस्ट लेंगे। और हम लोग बोलते कुछ नहीं, जिनसे जो बातें कही हैं वो बातें हम लोग याद रखे हैं, उनको चुनाव में जवाब भी देंगे। और ये ओम प्रकाश राजभर और इसका लड़का और इसके पार्टी के जो भी विधायक हैं, जिस भी विधानसभा से चुनाव लड़ते हैं, उस विधानसभा में अगर पासी समाज निवास करता है वो इनकी पार्टी को वोट नहीं करेगा, वो केवल इनको हराने के लिए वोट करेगा। ये आप मुद्दा समझ लीजिए, केवल मुद्दा समझ लीजिए। और लखनऊ में कई ज्ञापन दिए जा चुके हैं, मैं बार बार कहता हूं। और मैं समाज के उन सभी संगठन के या सम्मानित समाज सेवकों से भी कहना चाहता हूं कि इस मुद्दे पर बोलना चालू करिए, क्योंकि कल जब मैं अकेला निकलूंगा तो मेरा विरोध भी मत करिएगा। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुकदमा लगेंगे, मुकदमा लग जाने दीजिए, जिसको विरोध करना विरोध कर दीजिए। मैं शासन प्रशासन को अवगत कराता हूँ, चेतावनी समझिए, चाहे जो कुछ करिए। कई ज्ञापन हम लोगों ने दिए हैं कि यहाँ से ऐतिहासिक शब्द हटाया जाए, लेकिन शासन प्रशासन उस मामले पर ध्यान नहीं देता। लेकिन जब हम लोग निकलते हैं तो हमारे लिए हजारन पुलिस खड़ी कर देते। तो ये बार 1000 में 10,000 आप खड़ी करी हो तो हम लोग 20,000 ही गए। अगर आप 10,000 खड़े हुए हो तो हम लोग 20,000 लाल बाग घुसे, पूरी योजना बनाए निकलब। और जी की जिम्मेदारी स्वयं भाजपा की सरकार की होगी और इनके मंत्रियों की होगी, चाहे जी का सपोर्ट मिलना हो। हम लोग अपने दम पर चलित थे और अपने दम पर चल गए, अपने समाज के दम पर और अपने दम पे हम लोग चलते हैं। अगर वाकई में नेताओं के अंदर कुछ मानवता बची है तो इस मामले में साथ देंगे, सपोर्ट देंगे और इस मामले को उठाएंगे, क्योंकि महाराजा सोहेलदेव पासी हमारे इष्ट भी हैं, हमारे आराध्य भी हैं, हमारे महापुरुष भी हैं। उनके इतिहास से हम लोग छेड़छाड़ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये आप मान लीजिए। निवेदन समझिए, चाहे चेतावनी समझिए, और समाज के लोगों को इस मुद्दे पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए,
क्योंकि ये देख लो, मुट्ठी भर लोग भी 2-2 कैबिनेट मंत्री बना लिए। हमारे समाज के नेता किसी भी दल में हो बोलना ही नहीं जानते, लगता है गूंगे बहरे हैं। तो कब बोलोगे, कब बोलोगे? अभी वोट न दे, तुम्हारा विरोध कर दे तो समाज को गाली दोगे। तो आप अपनी जिम्मेदारी भी तो निभाइए। आप अपनी जिम्मेदारी निभाते नहीं हो और समाज को ताना देना चालू कर देते हो, तो ये कब तक चलेगा? हाँ शिवम पासवान जी, पासी पासवान एक ही है। उत्तर प्रदेश में पासी जाति की उपशाखा पासवान है, और जो बिहार में पासवान टाइटल लगाते हैं वो दुसाध समाज के लोग हैं। चिराग पासवान दुसाध समाज से आते हैं। और उत्तर प्रदेश में जो गोरखपुर के भाई हैं, या संत कबीर नगर के भाई हैं, या सिद्धार्थ नगर के भाई हैं, या बस्ती जिले के भाई हैं, मैं निवेदन करूंगा कि पासी जरूर लिखें, पासी जरूर लिखें, यह निवेदन है। अरे भैया, हमको खुद नहीं पता है राजभर कौन है। ये एक्चुअली जैसे ये जब गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा भरमारो आंदोलन चलाया जाता है, और वो महाराजा त्रिलोकचंद के समय हम लोग अर्क राजपासी टाइटल अडॉप्ट कर लेते हैं, और सन 1300 ईस्वी में धीरे धीरे भर शब्द विलुप्त होने लगता है, क्योंकि इस्लामिक लोगों के द्वारा भरमारो आंदोलन चालू होता है। तो वो भर शब्द धीरे धीरे वही त्रिलोकचंद जी की समय से छूटता चला गया, और राजपासी पासी शब्द चला आया। तो ये जब भरमारो आंदोलन चालू हुआ तो धीरे धीरे एकदम विलुप्त हो गया। लेकिन हम लोग प्राचीन, आज के पासी, कल के भर भारसू अपने आप को ही भर कहते थे। लेकिन ये जो भरवा कहार रहे, ये जो है, जब अंग्रेजों की रिपोर्ट, एक्चुअली तत्कालीन राजा गंगा बख्श रावत ने मध्य कमान के एल्डर टोन को मार डाला था। गंगा बख्श रावत जी ने बाराबंकी के युद्ध में अंग्रेजों का सबसे मेन 24 जिले का कमांडर मार दिया गया था, जिससे अंग्रेज बहुत आक्रोशित थे। तो भाई मेरे, उस समय जब ये लोग मैकाले और ये मार्टिन गबिन्स और इनके जो इतिहासकार थे, वो सारी जातियों की रिपोर्ट इकट्ठा कर रहे थे, तो भाई उस समय पासी जो थे एक जरायम जाति में आते थे, आपराधिक कानून में लिप्त थे। तो भाई वो अंग्रेजों को अपनी मेन हकीकत नहीं बताते थे, लेकिन इस्लामिक लोग जानते थे कि असली भर पासी ही है। समझे ना भैया? क्योंकि भर शब्द जो है वो महाराजा त्रिलोकचंद जी ने त्यागा था। महाराजा त्रिलोकचंद पासी जी ने भर शब्द त्यागा था उसके, क्योंकि ये दिल्ली विजेता रहे, विक्रमपाल को युद्ध में हराया, और जब इन्होंने अर्क और राजपासी उपाधि ग्रहण की तो अवध के संपूर्ण राजाओं ने यही टाइटल चालू कर दिया। लेकिन जो हमारा इतिहास मिलता है वो भर भारसू और राजपासी पासी के नाम से मिलता है। तो इनका मतलब है कि भर तो बहुत सारे लोग थे, भर तो भुर्जा भी लिखते हैं, तो क्या वो भरपासी बन जाएंगे? और ये भरवा कहार लिखते थे, और ये कहारों की उपशाखा जो अलग हो गई थी, जिनको समाज से बहिष्कृत कर दिया गया था, जिनका पेशा था गंगा किनारे सुअर चलाना, पानी पिलाना, तो ये लोग अब हमारे इतिहास को चोरी करेंगे। ये लोग हमारे इतिहास को चोरी करेंगे। ये तो पहले आप इनके पुराने अखबार पढ़िए, ओम प्रकाश राजभर के। पासी सूरबीरों ने हिंदू समाज की रक्षा की, दवा के समाज की रक्षा की। तुम तो पहले शिक्षा सर्टिफिकेट ले खातिर तरस नहीं रहो, पात्र हमका पासी को शाखा में दर्ज कर दिया जाए। आज अपने आप का बहुत बड़े राजभर समझो। तो यार राजभर कहाँ इतिहास में मिला था? कहाँ मिला था आप बताओ? इतिहास में राजभर कहाँ मिला था? तो ये चीजें अब लोगों को बोलना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। और यो चाहे जहाँ ये व्यक्ति जो है कहीं भी कोई चुनाव आगे बढ़े, बिल्कुल इनका सपोर्ट नहीं करना है, इनका एकदम पैदर कर देना है। और अगर भाजपा इनको ज़्यादा तवज्जो देगी तो इस बार पासियों का आक्रोश भी देख लीजिएगा कि लोकसभा तो इतनी सीटें कम भैया हैं, और 2027 के चुनाव में देखो क्या आलम है। 2027 के चुनाव में देखना क्या आलम होगा। आप देखते हैं कि आपको ओम प्रकाश राजभर और राजभर जो समाज है वो आपको विजयी बना देगा, तो विजयी बना दे। और इस बार पासियों का जो है आक्रोश भी देखिएगा। हम लोग लड़ाई नहीं करेंगे, लेकिन अपना अंगूठा सही जगह दबाएंगे और पता चल जाएगा, सबको पता चल जाएगा। और चाहते हैं अगर भाजपा वाले तो बिल्कुल हम लोग रिजल्ट देंगे, बिल्कुल इसका रिजल्ट मिलेगा। और ले लीजिएगा, क्योंकि यहाँ योगी जी से परमिशन लेते खाली सोहेलदेव के लिए, वहाँ राजभर चिल्लाना है। भाई वहाँ पे आप भरपासी लिख सकते हो, भरपासी क्यों नहीं? सरकार वर्तमान की सरकार दो समाज को क्यों लड़ाना चाहती? यही योगी आदित्यनाथ जी महाराजा सोहेलदेव पासी करते थे, आज केवल सोहेलदेव पे रुक गए। मतलब मुख्यमंत्री 2 बार बन गए तो पासी समाज का भूल लियो, पासी समाज के एहसानों ने भूल लियो।
तो पासी समाज आपका भूल गया तब? अगर उत्तर प्रदेश में पासी समाज आपका भूल गया तब? जी भारत भाई, अरक वंश में पासी टाइटल दिया था। तो यही तो अपने लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ कि देखिए ये लोग फर्जी वाले भरवा जो है भर बनना चाहते हैं, ये फर्जी वाले भरवा है। एक्चुअली देखिए भर और भारसियों के नाम से तो पूरे भारत में हमारा इतिहास मिलता है, चाहे मिर्जापुर हो, चाहे बनारस हो, चाहे बलिया हो, चाहे गाजीपुर हो, चाहे आजमगढ़ हो, ये हर जगह भर राजाओं का शासन रहा। अब ये हर जगह अपने आप का, जैसे वो राजा कुशभर पासी जी का क्षेत्र है सुल्तानपुर, जहाँ सरकी सुल्तान ने हमला किया था, अब ये वहाँ कुश राजभर बता रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमारे समाज में एकता न होने के कारण, अपने इतिहास को लेके न चलने के कारण ये आज इतना दिक्कतें हमको झेलना पड़ती हैं। अब हम लोग बाबा साहब का सम्मान करते हैं, लेकिन अपने इतिहास के नाम पे और अपने महापुरुषों के नाम से इतनी मजबूत जयंती कोई नहीं बनाता। लेकिन जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती आती है तो सारे पासी घोड़ा खोल देते हैं। अरे जितना सब समाज, सब महापुरुषन का सम्मान करो तो इतना अपने पासी महापुरुषन का सम्मान किया करो। आधे लोगों ने शासनकाल नहीं पता, आधे लोगों ने पासी महापुरुषन की जयंती नहीं पता, और पासिन का वोट चाहिए, घंटा ले लो, फर्जी में आओ, और हमारा समाज जो है इनका बहिष्कार नहीं कर पाओ थे। अब भगाओ यार, दाल जूता चप्पल जूता सब दिखाओ, बगैर काम के कोई वोट नहीं देगा। पहले आप जागरूक बनो, बदतमीज लोग जागे नहीं, पार्टी बनाओ पार्टी। अरे पार्टी पहले ही अंधे समाज का जो 70 साल से नीला अफीम चाटे घूम रहा है, जो अपने आप का दलित और हरिजन और शूद्र बता रहा है, और मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं, 4 बार लोगों को मुख्यमंत्री बनाया, राष्ट्रीय लेवल पे जो राज्य लेवल प्रदेश लेवल पे जो बैठकें होती थी मुख्यमंत्री की, एक भी पासी समाज के महापुरुषों का एक फोटो तक उस बैनर में लगवा के दिखाया हो तो मैं उन अम्बेडकरवादियों को चैलेंज करता हूं, दिखा दे कोई बैनर। चैलेंज मैं करता हूं, दिखा दे एक बैनर कोई। 4 बार मुख्यमंत्री बनाया, आपके महापुरुषों को उस बैनर में जगह तक नहीं दी गई, और जो नीला अफीम खाए घूम रहे हैं उन लोगों से पूछना चाहती तुम्हारे समाज का कोई लोग तवज्जो दे। आज हमारे लोग की देन है जो हिम्मत से पासी लिख के अपने महापुरुषन का फोटो लगा रहे हो। न तुम्हारे लोग की औकात नहीं रहे कि जो बहुजन चिल्लात हो उनमें अपने महापुरुषन की फोटो लगा दो। यार जिनका हम लोग नहीं जानते रहे उनका महापुरुषन का फोटो यहाँ उत्तर प्रदेश में लगावा जाता है, लेकिन हमारे महापुरुषन का फोटो को बहु नहीं लगावागा। काहे नहीं लगावागा? काहे के बहुजनवाद? ये तो जातिवाद है यार, जातिवाद। और आज भी वह भावना से ग्रेसित दलित टाइप के पसिया जो अपने समाज का ध्यान नहीं देते, इनकी वजह से हमारा इतिहास छीना जा रहा। इंद्रजीत सरोज महादलित फर्जी की टिप्पणी में घुस रहे हैं, अपने समाज के लिए कभी बोल दो। तो ऐसे लोगों को सत्ता से उतारने काम करिए। मैं निवेदन करूंगा अपने लोगों से कि जो समाज के काम ना होवे वो का अपनी सुरक्षित सीटें से जीते न दो भैया, निवेदन है। अगर जीते दिया हो तो इतना तुम्हारा इतिहास लूटा जी घसोटा जी, हर जगह बात है। ये तो कमलेश पासवान जी मंत्री बन के कौन काम कर रहे हैं? का करवाने नहीं, एक बार बोले रहे जब सांसद रहे कि महाराजा सोहेलदेव पासी जी के नाम से छेड़छाड़ होगी तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और जब से मंत्री बन गए तो जैसे लागत की जवाने नहीं रह गए। अब कहाँ चले गए वो सूरवीर महाराजा सोहेलदेव पासी वंशज? अब केंद्रीय मंत्री बने बैठे हो, काहे नहीं बोल रहे हो? तुम काहे ज्ञापन नहीं दो? कमलेश पासवान जी ज्ञापन क्यों नहीं दिए? क्यों नहीं मुख्यमंत्री से बात किए कि महाराज का मेला हम लगवाएंगे? क्यों नहीं बोले? ये नेता केवल अपन राजनीति 3000 वोटन से जीते रहे। कमलेश पासवान अगर हम लोग सपोर्ट ना करें ना तो चुनाव हार जाती, इतना विरोध रहा है। तो समाज का एहसान समझें और महाराजा सोहेलदेव पासी जी के बारे में बोलना चालू करें। जितने नेता हैं XYZ हर जगह हमारा समाज जगा हुआ, चाहे विधायक हो चाहे सांसद हो, सबको तगड़ा जवाब देंगे। आइए 27 में विधायकों की विधायकी न चली जाए तो बेकार है। वह पासियों आप गद्दारी मत करना, अपने समाज के लिए, अपने इतिहास के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए, अपने सम्मान के लिए वोट करिएगा, इतना याद रखिएगा। अगर नहीं करोगे तो आपका इतिहास खत्म है, आप इतना समझिए। मैं आप लोगों तक वो बातें पहुंचा सकता हूं, अवगत करा सकता हूं, पहले खड़ा हो सकता हूं, लेकिन बगैर आपके सहयोग के मैं कुछ नहीं हूं, इतना आप समझ लीजिए। बहुत सारे संगठन हैं इस मुद्दे में नहीं बोलना चाहते होंगे, मत बोले, लेकिन मैं अपने समाज पे फोकस करता हूं, मैं संगठन में फोकस नहीं करता हूं। समाज मेरा क्या समझ रहा, समाज मेरा क्या देख रहा, मैं ये चीज़ों पर निर्भर करता हूं और उस पर वो बल देता हूं। अब हमारे लोग हैं 50-60 लोग देख रहे हैं, अगर जागरूकता हो कि 5 से 10 करोड़ पासी निवास करता है और लेकिन जागरूकता देख लीजिए, अच्छे लोगों को 40-50 लोग केवल देखते हैं लाइव में। अरे यही 200, 300, 500 पासी देखें
तो हमारा सीना साला चौड़ा हो जाए कि चलो यार हमारा समाज को जाग रहा है, देख रहा है। लेकिन ना फॉलो करना, ना देखना, ना समझना, ना वो बातें आगे लेके जाना है। कैसे समाज आगे बढ़ेगा? जी। और देखिए, जो मैंने पोस्ट की कि पारसी समाज वर्ण व्यवस्था में नहीं आता है, वो इसलिए नहीं आता है, हम लोग नागवंशी लोग हैं। भगवान शिव को हम लोग कुषाणों को जब यहाँ से भगाए और पुनः शिव मंदिरों, मतलब भगवान शिव भी नागवंश से ही आते हैं। आपको बता दें, अपने महापुरुष हैं, पूर्वज हैं, अपने आराध्य हैं। तो भगवान शिव के मंदिरों को जब कुषाणों के द्वारा, ये महायानी बौद्ध कहे जाते थे, शायद कुषाण, तो इनको जब खदेड़ा यहाँ से और पुनः शिव मंदिरों की स्थापना की और शिवलिंग को अपने कंधे पर उठा के, भाई गंगा और जमुना के सबसे पहले हमें लोग पवित्र नदी का दर्जा दिया रहे, हमारे वंश के लोगों ने पवित्र नदी का दर्जा दिया, तब हम लोग भारशिव कहलाए। और हम लोग हर धर्मों का सम्मान करते हैं। हम लोग आदिकाल में प्राकृति पूजक हुआ करते थे, सूर्य पूजक हुआ करते थे। हम जिससे हमको जीवन मिलता था, हम उसका हर चीज़ का सम्मान करते थे। वर्ण व्यवस्था तो मान लीजिए बहुत बाद में आई वर्ण व्यवस्था। तो वर्ण व्यवस्था में इसलिए हम लोग नहीं आते। इसलिए मैं कहता हूं कि क्षत्रिय कहना ठीक नहीं, समझे ना? क्षत्रिय, क्षेत्रीय, आप समझिए। पासी मतलब रक्षक होता है, योद्धा होता है, वो प्राकृति रक्षक होता है, देश रक्षक होता है, धर्म रक्षक होता है, जनहित का रक्षा करता है। आप अपने स्वाभिमान सम्मान को जानिए, पहचानिए, तब आप जानेंगे कि हम किस वंश से आते हैं, कितने श्रेष्ठ हैं। और श्रेष्ठ का मतलब क्या होता है? श्रेष्ठ की मानवता तो समझिए, श्रेष्ठ का मतलब भी तो समझिए। श्रेष्ठ का मतलब यही होता है कि हर एक व्यक्ति को बराबर का देखना और बराबर अधिकार सम्मान देना, किसी से भेदभाव नहीं करना, किसी गरीब का दुख अपना दुख समझना, किसी गरीब की पीड़ा अपनी पीड़ा समझ के उसकी मदद करना, वो श्रेष्ठ होता है। श्रेष्ठ कोई थोड़ी नहीं होते जो गरीबों के साथ भेदभाव करें, मारे पीटे, प्रताड़ना दे ना। इनके लिए युद्ध करना, संघर्ष करना और उनको बराबर का दर्जा देना, हर एक व्यक्ति को एक समान की नज़र से देखना, उसे श्रेष्ठ कहा जाता है। पारसियों ने कभी किसी से भेदभाव नहीं किया, पारसियों ने कभी किसी से जातिवाद नहीं किया और पारसियों ने कभी भी किसी को हीन भावना की नज़र से नहीं देखा है। जो पेवर पारसी है, जो अपने इतिहास को जानता है, नीला अफीम खाए वाले लोगों की हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, जिनका अपने इतिहास के बारे में पता। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम चारों हैं भाई। यादव जी, बिल्कुल जो इस देश की अखंडता और प्रभुता का सम्मान करता है, वो चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, ईसाई और मुस्लिम, देखिए जो इस भारत भूमि को अपना देश मानता है, अपना घर मानता है, किसी भी आक्रांता को सम्मान नहीं देता है। और यहाँ पे देखिए APJ अब्दुल कलाम का हम सम्मान करते हैं, अशफाक उल्लाह का सम्मान करते हैं। अंग्रेजों ने, देखिए अंग्रेज यहाँ है नहीं, अंग्रेज केवल हमारे लोगों को बीच में आके धर्म परिवर्तन करा रहे, तो अंग्रेज हमारे लिए महान नहीं ना। अंग्रेजों का हम सम्मान कर पाए अपनी धरती पे यहाँ, क्योंकि अंग्रेजों ने अपनी धीरे धीरे चाल बसना चालू कर दिया है। धीरे धीरे केरल में देखिए 80% ईसाई हो गया है, 80% केरल में ईसाई है। और जितने आदिवासी समाज के हमारे भाई हैं, वो भी ज़्यादातर क्रिश्चियन धर्म को फॉलो कर रहे हैं। भाई मेरे, अपना अस्तित्व मत खत्म करिए। निवेदन है, आप नागवंश की शाखा हो, आप महान पराक्रमी योद्धाओं के वंशज हो, आप सदैव प्राकृति और मानवता के रक्षक रहे हो। मेरा निवेदन है, कहीं भी किसी भी पैसे के लालच में आप अपने आप को बदलिए मत। RSS वाले कभी झंडा अपनी नहीं फहराया। क्या देश में आंदोलन चाहते हैं सिर्फ हिंदू मुस्लिम लड़ाई झगड़ा? नहीं भाई, हिंदू मुस्लिम लड़ाई झगड़े की बात नहीं है। देखिए कमियां सबके अंदर हैं यादव जी। कमियां अगर न होती, कल मान लीजिए समाजवादी की सरकार थी, मान लीजिए हर चीज़ मुख्यमंत्री जी तक नहीं जाती थी, बहुत सारे लोग अपने धर्म का प्रचार प्रसार करते थे। यही हमारे लखनऊ में कुछ क्षेत्र थे, 50-50 हज़ार रुपये लोगों को दे के मुस्लिम बनाया जाता था। तो देखिए, मैं जो देश का सम्मान करते हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ, लेकिन जो लोग जिहाद का प्रचार करेंगे, जो कट्टरता भारत देश में दिखाएंगे, उनको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और हम सबसे प्रेम करते हैं। बस यहाँ पे बात मानवता की करिए, यहाँ पे बात उनकी मत करिए जिन्होंने इस देश को लूटा, इस देश के लोगों की हत्या की, इस देश की बहन बेटियों की आबरू लूटी, उनका बढ़ावा मत नहीं।
उनका बढ़ावा बिल्कुल नहीं चलेगा। क्योंकि देखिए हमारे देश में ही दोगले लोग पैदा हुए जिन लोगों ने समझौता किया, जिसकी वजह से हमारा भारत देश गुलाम पड़ा, और कोई नहीं था। घर के भेदी लंका ढाए। आप समझ लीजिए, अगर घर में भेदी न होता तो लंका ढाने वाला कोई ना पैदा हुआ होता, ये आप समझ लीजिए। क्योंकि हमारे देश में जो गद्दार हुए अपनी रियासत बचाने के लिए, अपने लोगों को बचाने के लिए, उन्होंने समझौता कर लिया। अब हम लोग कितना लड़े, हम लोग भरमारो आंदोलन झेले, हम लोग अंग्रेजों का काला कानून झोले। जराइम पेशा एक्ट पढ़िएगा भाई साहब, 16 लाख फांसी जो मेन फांसी, और जो उनकी उपशाखा मिला के 5 लाख और 21 लाख फांसी उस समय जराइम पेशा एक्ट के काले कानून से प्रभावित थे। और ये भारतीय संविधान में आज भी हम लोगों को हैबिचुअल एक्ट के अंतर्गत रखा जाता है। आज भी हमको आदतन अपराधी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, मैं पूछना चाहता हूँ। चाहे पासी हो, चाहे लोधी हो, चाहे गुजर हो, चाहे नट हो, चाहे बंजारे हो, बहुत सारी साखियाँ जो जराइम जाति में लिप्त हुई थी, उनको आपराधिक नज़र से क्यों देखा जाता है। जराइम एक्ट तो हट गया बापू मुशर्रफ फांसी जी की देन से, लेकिन हैबिचुअल एक्ट अभी तक नहीं हटा। ये भारतीय संविधान में आज भी हमको आदतन अपराधी क्यों कहा जाता है, इस पे कोई सवाल करेगा। हिदायत कमीशन जो लागू होना था वो क्यों नहीं लागू हुआ, मोदी जी ने पास किया था वो बिल क्यों लटक गया। हिदायत कमीशन कितने लोग जानते हैं, इन मुद्दों पर बात कोई नहीं करता। महंगाई पे कोई बात नहीं करता, रोजगार पर कोई बात नहीं करता, नौकरियों पर कोई बात नहीं करता। क्योंकि देखिए जो लोग मुद्दे भटका रहे वो भटकाने दीजिए। देखिए हम लोग सब जान रहे हैं, हमारे इतिहास को भी छीना जा रहा, हमारे अधिकारों को भी छीना जा रहा, हमारे विकास को भी छीना जा रहा, हमारे लोगों को नौकरियां तक नहीं मिल रही। तो कमियां हमारी हैं। हमारे समाज को बहुत बड़े स्तर पर लड़ना पड़ेगा, ये समस्या का कारण है। और मैं देखिए मैं एक बहुत बड़ी मिसाल देता हूँ। आज माननीय अखिलेश यादव जी आगरा गए। अगर माननीय अखिलेश यादव जी के साथ उनका यादव समाज न होता, उनका परिवार न होता, तो क्या इतनी बड़ी ताकत होती। इसलिए हर नेता की पहचान उसके समाज से पहले होती है। ये मैं अपने लोगों से बताऊंगा, क्योंकि जब आपका समाज आपके साथ होगा तभी आपका सर्व समाज सम्मान करेगा। ये बात गांठ बांध के रख लीजिए और सदैव याद रखिएगा कि मुट्ठी बना के चलोगे तो कोई नहीं लड़ेगा, उंगली दिखाओगे तोड़ दी जाएगी, मुट्ठी दिखाओगे कोई तोड़ नहीं पाएगा। मधुमक्खी का छत्ता बनिए और बदलाव करिए। निवेदन है, संघर्ष करोगे, लाठियों से डरोगे तो कभी अपने मुकाम तक नहीं पहुंच पाओगे। और जिस दिन लाठियों से डरना बंद कर दोगे उस दिन हर एक अधिकार आपका होगा, जो आपके हिस्से का होगा कोई छीन नहीं पाएगा। बस निकलो अपने घर मकानों से और जंग लड़ो बेईमानों से, आंदोलन करना सीखिए। भारतीय संविधान में वो अधिकार आपको मिला है। आप लखनऊ राजधानी में 10-10, 12-12 लाख पासी निवास करता है, लेकिन अपने हक और अधिकारों के लिए कभी निकलना जानते नहीं। और हमने पर मुकदमा लिख जाई, हम खैत कमाई थे, हम खाना कमाए। अरे भाई एक बार तो आपका निकले पड़ी, जब जरूरत हुई क्यों आप समझ लो और गांठ बांध लो। अगर वाकई में आप राजाओं के वंशज हो तो आज भारतीय संविधान में आपको आपके हक अधिकार लड़ के लेना पड़ेगा, नहीं तो ये सरकारें देने वाली नहीं। और आप मार्शल कौम से ताल्लुक़ रखते हो, और मैं निवेदन करूंगा उन सभी लोगों से। देखिए गौतम समाज अपने आप को दलित कहता है, उनको आप दलित कहिए। पासी मार्शल कौम से ताल्लुक़ रखता है। कोई भी हमारे जो समाज के भी लोग हों, चाहे अदर समाज के लोग हों, आप अगर कोई भी मामला होता है तो मार्शल समाज, पासी समाज लिख दीजिए। मार्शल समाज फला पासी के व्यक्ति के साथ ऐसा हुआ, आप ये लिख सकते हैं। आप हमको गाली दे के हमारी मदद मत करें, नहीं तो हम अपनी मदद खुद कर लेंगे। दलित शब्द गाली है, ये शब्द बिल्कुल हमारे समाज के ऊपर ना इस्तेमाल किया जाए, नहीं तो हम लोग उसका साथ नहीं समझेंगे कि वो हमको साथ दे रहा है। हम ये समझेंगे कि सबसे बड़ा दुश्मन हमारा यही है, और जो अत्याचार हो रहा है वो मेन इसी के कारण हो रहा है। क्योंकि हम लोग उस राजनीति पर यकीन नहीं करते हैं जो पहले चलती थी कि जितना दलित पिटेगा उतना हमारा वोट बैंक बढ़ेगा। तो दलित शब्द भैया जो अपने आप का दलित कहते हैं उनके आगे लगाओ। अगर पासी समाज के किसी भी व्यक्ति के पीछे दलित शब्द कोई लगा दिया तो भैया वो पहले गाली खाई हमारे लोगों से, और उसका विरोध भी होगा, ये याद रखिएगा। हम लोग बागी जातियां हैं, अनुसूचित जाति में आते हैं। वो बागी जातियां जिनको अंग्रेजों के द्वारा सूचीबद्ध किया गया था जराइम जातियों में, उन्हीं को अनुसूचित जाति में डाला गया, और कॉपी पेस्ट संविधान आया
एक्चुअल एक्ट कब हटाया जाएगा? मैं तो पूछना चाहता हूँ, फांसी कमजोर क्यों हुआ? भाई अंग्रेजों के बहुत लोग दलाली करें, बहुत लोग चाटुकारिता करें, आज भी अपने आप का बहुत बड़ा गवर्नर समझते हैं। अरे भाई हम लोग लड़े हैं तब कमजोर पड़े हैं। अगर हम लोग ऐसे ठोक दी कि जाओ हमारे लोगन से ना बोलो और जी का लूटना हो लूट ले जाए, तो अंग्रेजन की औकात नहीं रहा, हमसे लोग से बढ़ जाती, हमारी रियासतें वो छोड़ देती, हमसे वो न लड़ते। लेकिन हम लोगों ने सबकी रक्षा की, हमारे महापुरुषों ने सर्व समाज को लेके चला और अपने किले को ढा दिया, लेकिन किसी से समझौता नहीं किया। और उसका सिला देख लीजिए, सर्व समाज के लोग क्या दे रहे हैं, पासियों को कभी आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते। जो बराबर का सम्मान देगा, जो बराबर कुर्सी देगा, हम लोग उसी का साथ देंगे, वो चाहे जौन पार्टी हो। हम यह निवेदन करी थे, अपने लोगों से कान खोले समझ लो। और जो पासी समाज से कोई भी नेता आता हो, वो लोग सर्व समाज की बातें रखें। अगर वो सर्व समाज के सामने पासी समाज की बातें नहीं रख पाते हैं तो उनका जीता नहीं देना है। 2027 में गांठ बांध लो और जहां हमारा लाइव ना पहुंच पावे उनका पहुंचाओ, जो बातें अच्छी लगे उनका कट के चलाओ। निवेदन है भैया, देखो हम इतने बड़े धन्ना सेठ नहीं हैं कि पूरे भारत में भ्रमण करके सबका जगा सकी, इतना पैसा हमारे पास नहीं है। जौने दिन हो जाए पूरे भारत में भ्रमण करबे, देश विदेश में भ्रमण करबे और सबका जगेबे। आप लोग आर्थिक मदद नहीं कर पा रहे हो वो स्तर के, तो हमारी जगह नहीं निकल पा रहे हैं। तो भाई ये जो मान लो 350 में डेटा मिले थे, तो इसका सब प्रयोग कर रहे हैं, नंगा नाच नहीं देख रहे हैं और ना वो रीले देख रहे हैं ठुमका लगा वाली, आप लोगों का जगावे कोशिश कर रहे हैं। और जो समय मिले थे वो ट्विटर स्पेस पर जाई थे और ग्रुप में बातचीत करी थे, लोगों का समझाई थे। और जी का जागना है, जी का समझना है, शाम का ट्विटर स्पेस पर आवा करे भैया। निवेदन है, चाहे आधे घंटा आओ चाहे 20 मिनट के लिए आओ, लेकिन आओ तो कम से कम हजारों की जनसंख्या में ट्विटर अकाउंट बनाओ। अभी देखे थे शाम का ट्विटर स्पेस बनेगा, कितने लोग आएंगे यार। चिल्लाते हो, जब तुम मारे जाते हो तब चिल्लाते हो। अगर पहले से सतर्क हो जाओ, पहले से होशियार बन जाओ, पहले से संगठित हो जाओ, तो तुम्हारे ऊपर अत्याचार हो ही ना, तुम्हारे ऊपर अत्याचार ना हो। लेकिन तुम लोग पहले से एकत्रित होना नहीं चाहते हो। कोई कहा तो उनकी गाड़ डंडा पड़ा रहा, जैसे हमारी गाड़ डंडा ना पड़ी तैले हम जागम ना, तैले अपने समाज से नहीं मिल गए। हम बिहार के भी पासी भाई से कहना चाहिए कि देखो एक बार 80,000 पासी इकट्ठा हुआ, बड़ी बड़ी पार्टियां चिल्ला रही पासी के लिए, चिल्ला रही कि नहीं चिल्ला रही। और जौने दिन लखनऊ में 1,00,000-2 लाख पासी इकट्ठा होगा, वो दिन पासी के ऊपर राजनीति चालू हो जाए, वो दिन पासी के ऊपर चालू हो जाए। और विजय दिवस 10 जून याद रखिएगा, 10 जून को हम लोग इतना बड़ा भव्य तरीके से विजय उत्सव मनाएंगे, इतनी जनसंख्या में मनाएंगे। ऊपर वाला महादेव की कृपा रही, पूर्वजों की कृपा रही कि भाई देश दुनिया सब देखेगी। उसके लिए आप लोगों का प्यार और सपोर्ट और आर्थिक सहयोग भी चाहिए। इस पर हम लोग बहुत जल्दी बैठक भी करेंगे और तैयारी करना चालू करेंगे, क्योंकि अब जो इतिहास चोर है, इनको अपनी जनसंख्या की ताकत दिखानी पड़ेगी कि बेटा मच्छर हो पासिन के आगे। अगर पासी खड़े होकर मुंह दे हैं तो बह जी हो। आप बता समझ लो कि अगर सारे पासी खड़े होकर मुंह देना तो एक नदी देना सैलाब है और पता नहीं लगे हो कहाँ चले गए। और पासी साथे खड़े होकर मुतना कहाँ चाहते, कहाँ मुतना चाहते भाई, मुतना पड़ी आपका। आप जो नहीं भाषण समझियो वही भाषण समझेबे, आपका एकत्रित होए पड़ी। और कोनो नेता चक्कर में न पड़ो, कोनो मुखिया चक्कर में न पड़ो। जब समाज एक बात पड़े तो निकल पड़ो, जब समाज एक बात पड़े तो निकल पड़ो। उसके लिए कोनो संगठन की जरूरत नहीं, बस हमका लोग का दियाखत रहो, हम लोग आपका दिशा निर्देश देते रहो। कोनो संगठन में जुड़ने की जरूरत नहीं, लेकिन आप समझो और जरूरत पड़े तो अपने घर से निकलो भी, निवेदन है। और न निकलियो तो यार जिंदगी मिली है, मर जेबे चले जेबे, बात याद करियो कि यार वो एक रहे जगावत रहे। अगर जागे हो तो समाज आगे बढ़ेगा। होते आज हमारा 10 साल का बच्चा देखो, हमारी पोस्टर में छोटे छोटे लड़का कौन है, छुलत पाची। अरे भाई वो आज गर्व कर रहे हैं, वो सर्व नहीं कर रहे हैं। पहले जो नीला वाला सिस्टम चलता था वो कब अपने महापुरुषों के यहाँ दिखेबे नहीं करी, तो हमारे समाज के बच्चे गर्व कैसे करेंगे। आज वो अपने इतिहास को जान रहे हैं, तो छोटे छोटे लड़का कौन छुलत पासी है, आज वो जान रहे हैं, देख रहे हैं, सोशल मीडिया का सत प्रयोग कर रहे हैं, दंगा नाच नहीं देख रहे हैं, वो अपने महापुरुषों को देख रहे हैं। आज हमारे समाज की बहनें भी पासी कर रहे हैं इंस्टाग्राम पे, केवल अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए, अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए।
अभी भी उन बहनों के अंदर समाज का प्रेम और इतिहास का प्रेम नहीं आया। केवल उनको इंस्टाग्राम पे फॉलोवर्स बढ़ाने हैं। और हमारे समाज के लोग बहुत अच्छे लोग हैं कि जब पासिन की बात करी हो तब तुमका फॉलो करब। तो यूँ एक बेनिफिट मिल रहा इंस्टाग्राम पर कि जैले पासिन की बात न करियो तैले तुमका फॉलो नहीं करबे और तैले तुमका सपोर्ट नहीं करबे। तो ये जागरूकता बहुत अच्छी चीज़ है, इसको समझिए, इसको देखिए और निवेदन है कि सब लोग फॉलो करो भैया। समाज का जगह ही थे तो धड़ाधड़ लाखों की जनसंख्या में पेज का फॉलो करो और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ो कि ताकि लाइव आई तो सारे लोगों तक बात धड़ाधड़ पहुँचे, आपका शेयर ना करे पड़े मेरे भैया। और मैं कहना चाहता हूँ चाहे आदिवासी समाज हो, आदिवासी समाज भी नागवंश का अंग है। नागवंश एक बहुत बड़ी शाखा थी, पूरे विश्व में पाई जाती है भाई, पूरे विश्व में आप अंदाजा नहीं लगा सकते। और हम लोग नागवंश की एक शाखा हैं तचकटाक कुल के, तचकटाक कुल के हम लोग हैं, उसी से भारत वंश निकला था। राजा तक्ष की संतानें हम लोग माने जाते हैं। आज देश और सनातन हिंदू धर्म के रक्षक कौन थे, उनकी कौन बात करेगा। हम लोग सबकी रक्षा किए और आज हमारा ही अपमान हो रहा और पासी खड़े खड़े देख रहा। भाई वही जिनकी कोई औकात नहीं, हमारे भाई कुल गोत्रों हमसे ऊंचे नहीं है, वो अपने आप का ऊंचा बतावत। तो हमारे भाई ने कुर्सी न दिया है। देखो ये देखो घोड़ी वाला सिस्टम उधर चलता होगा, इधर कोनो घोड़ी वोड़ी वाला सिस्टम करके दिखा दे, कौनो करके दिखा दे, कोई मुकदमा नहीं लिखा जी। तो देखिए जो दलित हैं उनके साथ वो घोड़ी वाला सिस्टम हो रहा। जो लोग देखो वो बेचारे, उनकी गलती नहीं है, उन नेताओं की गलती है। हम लोग देखिए किसी की धर्म को गाली नहीं देते, किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाते, लेकिन अगर कोई फर्जी लुकड़ी करी तो भैया हम लोग बहुत बेकार पसियान हैं। हमका लोग का मार्शल आर्ट सीखक नहीं, हम लोग खानदानी मार्शल आर्ट सीखे हैं। हम लोग मारे काटे बिल्कुल सोचित नहीं है, इतना समझ लो। तो जिस दिन आप जागरूक हो जाओगे अपने सम्मान स्वाभिमान के लिए, उस दिन अत्याचार मुक्त हो जाओगे, ये मेरा वादा है। अपने स्वाभिमान सम्मान के लिए अगर जेल भी काटना पड़े, वो चाहे साल भर काटे पड़े, चाहे 2 साल काटे पड़े, लेकिन जब लौट के आओगे तो तुमको मंजर को दूसरा मिलेगा। जब निकलोगे तो सामने वाला कहेगा कि भैया इसे न बोलो, इसने केवल इसका मैंने अपमान किया था, भैया भरे समाज में हमको ये कर दिया। एक बार करोगे ना तो सालों के लिए छुट्टी हो जाएगी और पूरे समाज के लिए होगा। तो अच्छे कामों के लिए संघर्ष करिए, गलत कार्यों के लिए नहीं। मेरा निवेदन है, ध्यान दीजिएगा और लाइव को शेयर कर दीजिएगा। बड़ी पीड़ा होती है। हम लोग देखिए जब भगवान शिव को माने तब हम लोग शैवमती कहलाए, शैव धर्मी कहलाए, शिव को मानने वाले, केवल शिव को मानने वाले। बहुत लोग 33 करोड़ कह देते हैं, 33 कोटि, 33 प्रकार के देवी देवता सनातन हिंदू धर्म में माने गए हैं और 4 मुख्य संप्रदाय पाए गए हैं। सनातन हिंदू धर्म की मैं बात कर रहा हूँ। 4 मुख्य संप्रदाय में नंबर 1 शैव संप्रदाय, नंबर 2 वैष्णव संप्रदाय, नंबर 3 शक्ति संप्रदाय, नंबर 4 स्मरता संप्रदाय, जो अपना मनचाहा जी का पावे वो का मान ले। जैसे आज बाबा साहब का माना जा रहा, वो स्मरता संप्रदाय में आता है। शक्ति संप्रदाय में जो माता आदिशक्ति या किसी देवी की पूजा करता हो, और शैव संप्रदाय मतलब जो शिव की केवल पूजा करता हो, वैष्णव संप्रदाय मतलब केवल विष्णु जी की पूजा करता हो। ये 4 संप्रदाय से मुख्य सनातन हिंदू धर्म कहलाया। तो पहले आप जानो, पहले आप समझो, हमारे में वर्ण व्यवस्था नहीं थी, वैष्णव संप्रदाय में वर्ण व्यवस्था थी। हम लोग शैव संप्रदाय को मानने वाले लोग हैं, इसलिए हम लोग वर्ण व्यवस्था में नहीं आते। वर्ण व्यवस्था वैष्णव संप्रदाय में थी, ये हमारे लोग गांठ बांध गए। शैव संप्रदाय में कोई वर्ण व्यवस्था नहीं थी, सब एक समान होते थे। और सबसे पहला प्रेम विवाह भगवान शिव का दिखाते हो ना आप लोग, दिखावत ना हो तो बताओ। तो ये लिए हम लोग सबका सम्मान करते हैं। हम लोग यूँ नहीं कहते गरीब बाबा है उनका हम फाइबर गिलास में पानी दी, हम लोग अपने बराबर अपने गिलास में पानी देते। क्या मतलब ये थोड़ी नहीं कि हम नीच हो गए, अगर तुम्हारा सम्मान कर लिया तो हम नीच हो गए। तो अगर तुम चाहत हो तो तुमका हम वही गिलास में पानी देवे, तुमका हम फाइबर गिलास में पानी देवे, तुमका पानी ही न देवे। तो जो भेदभाव करे वाले भैया उनका पानी ना दो। हमार
कुल मिला के यह बात है कि अगर तुमसे कोई 1% भेदभाव कर रहा हो, उसे 4 गुना ज़्यादा भेदभाव करो। भागो ना, उस चीज़न से भागो ना, डट के सामना करो, क्योंकि आप मार्शल कौम हो, पसिया हो, पासी किसी से दबता नहीं, ना डरता है, संघर्ष करता है, डर नहीं छोड़ता है। ये निवेदन है, जो तुमसे 1 गुना करे तुम 10 गुना करो, पीछे ना भागो। पीछे भागे मतलब है मर जाओ, ठीक है, अपन प्राण त्याग दो, ठीक है, लेकिन अगर घबराओगे तो जिंदगी भर दबाए जाओगे। ये आप समझ लीजिए, ये कलयुग है। यहाँ हर दिन के लोग पाई हो तुम, हर दिन के एक से एक प्रकार के लोग तुमका मिले हैं भैया। ये चीज़ें आप समझ लो, ये चीज़ें देख लो। स्वाभिमान से, सम्मान से, इतिहास से कोई समझौता नहीं, तभी समाज एक अच्छी दिशा और दशा पकड़ेगा। और मैं अपने समाज की वजह से, हमारे समाज की बहनों से कोई इतना ज़्यादा वो दिक्कत नहीं है। हमारे समाज की बहनें गंदे कम कपड़ों में वीडियो नहीं बनाती हैं। हमारी समाज की बहनें बहुत कम सोशल मीडिया पे हैं और लिमिट में हैं, पूरे कपड़ों में आती हैं, समाज के लिए, स्वाभिमान के लिए रील बनाती हैं। और देखिए, आप किसी भी फिल्मी गाने भी बनाएं रील, आपको अगर 2-4 पैसे कमाने, हमको कोई समस्या नहीं, लेकिन अपनी मान मर्यादा, अपने स्वाभिमान सम्मान का ध्यान दीजिएगा। अगर नाम के आगे पासी लगाया है तो, अगर नाम के आगे पासी लगाया है तो पासी शब्द का सम्मान जरूर करिएगा, अपमान मत करिएगा, नहीं तो हम ही लोग ट्रोल करना चालू कर देंगे, आपको बिल्कुल खुल के बहिष्कार कर देंगे आपका। जिस तरीके का बहन मानते हैं तो फिर भाई का फर्ज भी निभाएंगे, इतना समझिएगा। अगर दाहिने बाएं कोई मिल जाएगा तो मार भी खाएगा। तो अगर आपको फॉलोअर्स बढ़ाने हैं पासी करके, तो ये भी ध्यान दीजिएगा, हमारी मान मर्यादा, हमारी संस्कृति, हमारे रीति रिवाज, हमारी परंपराएं और पूर्वजों का सम्मान आपके हाथों में होता है, उसको सदैव देखते चलिएगा। कम कपड़ों में कभी भी मत वीडियो बनाइए, फॉलोअर्स बढ़ें या बाढ़ में जाएं। बहुत लोग नंगा नाच करके अनाप शनाप वीडियो बनाए, 4 पैसा कमाओ, चलो कमाओ दो, लेकिन आप इस कदर मत गिरिएगा, क्योंकि हम लोग इतने फॉलोअर्स तैयार कर रहे हैं जो अच्छी चीज़ें देखने के लिए तैयार है। वो आपकी वीडियो को भी लाइक करेंगे, कमेंट भी करेंगे, फॉलो भी करेंगे, लेकिन गलत एक्टिविटी में मत पड़िएगा। निवेदन है आप लोगों से। तो कई मुद्दों पर चर्चा हो चुकी है, आप लोग लाइव को शेयर कर दीजिएगा, लाइव को आगे बढ़ा दीजिएगा। मेरी निवेदन है, मेरी बातों पर मंथन करिएगा और बदलाव की ओर आगे बढ़िएगा, बदलाव की ओर आगे बढ़िएगा। यही से अपनी वाणियों को हम विराम देते हैं। मैं आशा करता हूं कि हमारे सभी साथी, हमारे सभी श्रोतागण स्वस्थ रहें, मस्त रहें, भगवान भोलेनाथ की कृपा बनी रहे। हमारे अनुज और अग्रज एवं माताओं, बहनों, बुजुर्गों पर सदैव भोलेनाथ की कृपा बनी रहे। हर हर महादेव। जय हिंद, जय भारत। महाराजा लाखन पासी अमर रहे, महाराजा सुहेलदेव पासी अमर रहे, राजपासी राजा कंस अमर रहे, माता अवंतिका बाई लोधी अमर रहे, माता झलकारी बाई कोरी अमर रहे, छत्रपति शिवाजी महाराज अमर रहे, संत रविदास जी महाराज अमर रहे। आप लोग लाइव को देखिएगा और देख के जो चीज़ें अच्छी लगे उसको कट करके भी चलाइएगा और शेयर करिएगा। भाई कंजूसी मत करिएगा, दर्द होने लगता है सीने में बोलते बोलते। लेकिन आप लोग एक लाइक कमेंट नहीं कर पाते हो, अपनी बातों को नहीं रख पाते हो। जो जहाँ से देख रहा है, जिस भी जिले से देख रहा हो, जिस भी प्रदेश से देख रहा हो, कमेंट जरूर करिएगा, मैं आपकी कमेंटें पढ़ूंगा। ठीक है भैया, और शेयर भी कर दीजिएगा। हर हर महादेव। जय हिंद, जय भारत। सभी साथियों को प्रणाम, नमस्कार।